जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आवाज़ आ रही है जी आपको? जी बेटा, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज़ आ रही है आपको? होप सो कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। जी बेटा, किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो शाबाश पूछ लें। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है जी? सबको ओके है, क्लियर है जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा है? सर अगर मैक्स टर्म के सारे सेल्स ऑन होंगे तो आंसर में 0 आएगा, जैसे मिन टर्म में 1 आता था। बेटा, फंक्शन जीरो तो नहीं होता होता, फंक्शन हमेशा वन होता होता है। ठीक है, या तो उसकी टर्म्स आएंगी। अगर तो वो ऑफ है ना, फिर तो कोई टर्म भी नहीं आती। अगर फंक्शन ऑफ होता है फिर तो कोई भी टर्म नहीं आती। लेकिन अगर फंक्शन ऑन आ रहा है ना आपके पास, अगर सारे स्केयर्स जीरो हैं, इसका मतलब है दैट फंक्शन इज ऑन फॉर मैक्स टर्म्स। तो फंक्शन एफ इक्वल्स टू जीरो अगर हम लोग लिखेंगे तो हम फिर उसके साथ लिख देंगे कि दिस इज फॉर मैक्स टर्म। ओके सर, ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर हम एफ इक्वल टू वन लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग हमेशा मिड टर्म्स की बात ही कर रहे होते हैं। तो एफ इक्वल टू जीरो अगर हम लोग लिखेंगे तो फिर उसके साथ हम लोग लिख देंगे कि दिस फंक्शन इज फॉर मैक्स टर्म। ठीक है जी, क्लियर है सबको? कोई मैसेज, कोई क्वेश्चन है तो बेटा चैट में पूछ लें। चलें, फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट डोंट केयर कंडीशन है हमारे पास। डोंट केयर से क्या मुराद होती है? डोंट केयर हम लोग अपनी लाइफ में किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? जी बोलें। डोंट केयर हम लोग अपनी लाइफ में किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? बेटा बताओ, कुछ तो बताएं। आप डोंट केयर किसकी केयर नहीं करते आप लोग? आप कहते हैं जी कि परवाह नहीं करना। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अपने चार पांच लोग, एक दोस्त, आपकी फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो आप लोग जो है, आप कहते हैं जी कि फलाना स्टूडेंट जो है या फलाना फ्रेंड जो है वो आए या ना आए, मैं केयर नहीं करता या हम केयर नहीं करते, या किसी भी ऐसी बात के ऊपर आप कहते हैं जी कि वो एग्जिस्ट करे या ना करे, आप उसकी केयर नहीं करते। यही होता है ना? डोंट केयर से मुराद यही है ना बेटा, कि अगर वो आपका दोस्त आ जाता है तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है। अगर डोंट केयर की एग्जांपल लेते हैं तो, लेकिन डोंट केयर से मुराद ये है, अब जरा आपने कंसंट्रेशन के साथ एक सिनेरियो सुनना है मेरा। जो सिनेरियो मैं आपको एग्जांपल में देने जा रहा हूँ, उस सिनेरियो को आप लोग समझेंगे तो आपको डोंट केयर कंडीशन समझ आनी है, और बहुत आसान है। अगर हमें बोला जाता है कि आप लोग एक सर्किट डिजाइन करें जो कि आपको 0 से लेके 9 तक डेसिमल डिजिट्स डिस्प्ले करे। ठीक है जी, आप एक सर्किट डिजाइन करें, एक लॉजिकल सर्किट डिजाइन करें जो कि 0 से लेके 9 तक जो आपके डेसिमल डिजिट्स है ना, वो आउटपुट में देगा हमें। तो आप मुझे बताएं कि सर्किट डिजाइन करने के लिए आपको कितनी इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगी? अगर हमें कहा जाता है कि एक सर्किट डिजाइन करें जो कि 0 से लेकर 9 तक डेसिमल डिजिट्स हमें आउटपुट में देगा, या उनके अगेंस्ट किसी ना किसी आउटपुट को ऑन करेगा, तो हमें कितनी इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं? जरा जल्दी से सोच के बताएं। जी, हमें कितनी इनपुट रिक्वायर्ड हैं? डेसिमल कितनी बिट्स यूज करता है बेटा? डेसिमल कितनी बिट्स को यूज करता है?
डेसिमल को अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, डेसिमल को अगर बाइनरी में लिखना है, डेसिमल डिजिट के अगेंस्ट बाइनरी लिखनी है, तो वो कितनी बिट्स यूज करता है? आंसर बताएं मुझे जल्दी से, ये तो मुश्किल बात नहीं है। तो समीन बेटा अगर वो 4 बिट्स यूज करता है तो आपने 10 क्यों लिखा? जो सर्किट हम लोग बेटा डिजाइन करते हैं वो इनपुट्स की फॉर्म में होता है ना, बिट्स की फॉर्म में होता है। लॉजिकल सर्किट है तो लॉजिकल सर्किट इनपुट की फॉर्म में काम करता है, बाइनरी बिट्स की फॉर्म में काम करता है और हमें आउटपुट दे देता है। अगर हमें कहा जाता है कि आप लोग एक सर्किट डिजाइन करें जो कि डेसिमल डिजिट आउटपुट में आपको देगा, तो हमें सबसे जल्दी और फौरन ये देखना है, हमारे माइंड में आ जाएगा कि डेसिमल को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स रिक्वायर्ड हैं। तो डेसिमल को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं। या अगर हमें कहा जाए कि डेसिमल डिजिट्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स यूज होती हैं, तो 4 बिट्स यूज होती हैं। 3 बिट्स के साथ आप डेसिमल डिजिट्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 0 से लेकर 7 तक को तो कर लेंगे। 8 की बाइनरी आपके पास क्या होती है? 8 की बाइनरी आपके पास ये होती है। 9 की बाइनरी आपके पास क्या होती है? ये होती है। तो डेसिमल को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 4 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है जी, ये बात क्लियर है सबको कि डेसिमल को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स यूज होती हैं, 4 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं। डेसिमल डिजिट्स कितने होते हैं? डेसिमल डिजिट्स कितने होते हैं? डेसिमल डिजिट्स होते हैं 10। डेसिमल डिजिट्स कितने होते हैं? 10। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और तरीके के साथ देखते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग किसी और फॉर्म में देखते हैं। अगर हमारे पास 4 इनपुट्स बेटा हो या 4 बिट्स हो, तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? अगर 4 इनपुट्स हो या 4 बिट्स हो हमारे पास, तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। वेरी गुड। अब हम लोग दोनों बातों को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर व्हाइट बोर्ड तो बेटा है नहीं, इस वजह से आपने थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ रहना है। डेसिमल डिजिट्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं और 4 बिट्स अगर हो तो हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। जबकि डेसिमल डिजिट्स तो हैं 10, जबकि डेसिमल डिजिट्स तो हैं 10। अगर डेसिमल डिजिट्स आपके पास 10 हैं तो 4 बिट्स को यूज करते हुए पहले 10 कॉम्बिनेशंस तो डेसिमल डिजिट्स के लिए यूज हो जाएंगे। जो रिमेनिंग 6 कॉम्बिनेशन रह जाएंगे वो कहां जाएंगे? अगर इनपुट में उन 6 में से कोई आ जाता है, अगर इनपुट में जो रिमेनिंग 6 कॉम्बिनेशंस हैं उनमें से कोई एग्जिस्ट कर जाता है, तो आउटपुट में क्या आएगा? जस्ट लाइक कि 1010 एग्जिस्ट कर जाता है, तो आउटपुट में क्या आएगा? पता नहीं क्या आएगा। 1011 एग्जिस्ट कर जाता है, पता नहीं क्या आएगा। तो ये 6 कॉम्बिनेशन जो हैं इन 6 कॉम्बिनेशंस के अगेंस्ट बेटा आउटपुट में क्या आएगा? पता नहीं क्या आएगा। लेकिन जो भी आ जाए इन 6 कॉम्बिनेशंस के अगेंस्ट, अगर हमारे पास इन 6 में से कोई भी इनपुट एग्जिस्ट करती है तो आउटपुट में कुछ भी आ जाए,
हमारा उसके साथ कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमारा कंसर्न तो सिर्फ डेसिमल डिजिट्स के साथ है, और पहले 10 बाइनरी कॉम्बिनेशंस हमें डेसिमल डिजिट दे देते हैं, और अगले 6 कॉम्बिनेशन अगर इनपुट में से आ जाते हैं तो फिर हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा हम उसकी केयर नहीं करते। फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सिनेरियो को फॉलो किया आप लोगों ने कि अगर हमारे पास 4 इनपुट्स होती हैं या 4 हमारी बाइनरी बिट्स होती हैं तो 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं, और डेसिमल को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो जब डेसिमल को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं तो उन 4 बिट्स को यूज करते हुए हम लोग जब डेसिमल डिजिट्स को एक्सेस करेंगे तो डेसिमल डिजिट्स तो जस्ट 10 होते हैं। तो 16 कॉम्बिनेशन में से पहले 10 कॉम्बिनेशन तो यूज हो जाएंगे डेसिमल डिजिट्स के लिए। जो रिमेनिंग 6 कॉम्बिनेशंस हैं उनका क्या बनेगा? उनमें से अगर कोई भी इनपुट आ जाती है तो आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट जो भी आएगी हमारा उसके साथ कंसर्न नहीं है, वी डोंट केयर अबाउट दैट, क्योंकि जो आउटपुट हमें चाहिए थी वो तो 0 से लेके 9 तक चाहिए थी ना। तो 0 0 0 0 से लेके 1 0 0 1 तक जो भी कॉम्बिनेशन आएगा उसके अगेंस्ट 0 से लेके 9 तक डेसिमल डिजिट आ जाएगा। लेकिन ये जो 6 कॉम्बिनेशन आपके सामने लिखे हुए हैं बेटा, इनके अगेंस्ट आउटपुट क्या आएगी हमारा उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं। जी जी बिल्कुल बेटा, आप सही कह रहे हैं। इनके अगेंस्ट जो भी आउटपुट आएगी हमें नहीं चाहिए ना, हमें तो वो चाहिए ही नहीं, हमारा कंसर्न ही नहीं है इसके साथ। हमें तो डेसिमल डिजिट चाहिए 0 से लेकर 9 तक। तो 16 कॉम्बिनेशन जो 4 बिट्स के लिए बनते हैं उनमें से जो पहले 10 कॉम्बिनेशन होंगे वो तो 0 से लेकर 9 तक समझ में आते हैं कि वो 0 से लेकर 9 तक हमें डेसिमल डिजिट्स दे देंगे। लेकिन उन 16 में से जो रिमेनिंग 6 कॉम्बिनेशन है बेटा वो कहाँ जाएंगे? वो डोंट केयर कंडीशन में जाएंगे। वो किस कंडीशन में जाएंगे? डोंट केयर कंडीशन में। अब डोंट केयर का मतलब समझना है आपने। डोंट केयर का मतलब होता है कि ये एग्जिस्ट करे या ना करे। डोंट केयर का मतलब आप लोगों ने समझना है कि ये इनपुट आए या ना आए, ये कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करे या ना करे, इन इसके एग्जिस्ट करने से या एग्जिस्ट ना करने से हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो डोंट केयर कंडीशन है ना, ये के मैप के अंदर फंक्शन की सिंपलीफिकेशन में हेल्पफुल होती है, क्योंकि डोंट केयर कंडीशन को हम लोग एज ए 1 भी यूज कर सकते हैं, एज ए 0 भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो हम लोग कह रहे हैं डोंट केयर का मतलब ये होता है कि ये एग्जिस्ट करे या ना करे, दोनों सूरतों में, मतलब ये ऑन हो या ना हो हमें उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये हमारी आउटपुट पे तो इफेक्ट नहीं करता, लेकिन ये फंक्शन की सिंपलीफिकेशन पे इफेक्ट करता है। फंक्शन की सिंपलीफिकेशन में ये हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। जस्ट लाइक कि आप लोग अब एग्जांपल नंबर 3.8 में देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर 3.8 में आप लोग देख रहे हैं कि एक हमें फंक्शन दिया गया है जस्ट टू सिंपलीफाई, और एक हमें दूसरा फंक्शन दिया गया है, और ये जो फंक्शन दूसरा दिया गया है वो हमें कह रहा है कि आपने 0 वाली टर्म की भी केयर नहीं करनी, आपने 2 वाली टर्म की भी केयर नहीं करनी, आपने 5 वाली टर्म की भी केयर नहीं करनी। अब ये जो फंक्शन हमें दिया गया ये, इसके कैसे हमें पता है, हम लोग करके आए हैं कि जो टर्म ऑन होती है मिन टर्म का फंक्शन है, जो टर्म ऑन होगी उसके अगेंस्ट हम लोग अपने के मैप में स्क्वायर ऑन कर देंगे, जो टर्म ऑन होगी उसके अगेंस्ट हम लोग के मैप में स्क्वायर ऑन कर देंगे। लेकिन ये जो डोंट केयर का फंक्शन है ना बेटा, डोंट केयर फंक्शन के अंदर जो टर्म्स हैं इनको कैसे लिखेंगे? डोंट केयर के अंदर जो टर्म्स होती हैं उसको हम लोग के मैप के अंदर एक्स के साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के साइन के साथ लिखते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ ये जो के मैप आपके सामने बना हुआ है। बेटा देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? ये जो के मैप आप लोगों के सामने बना हुआ है इसको देख रहे हैं या नहीं देख रहे? जी। अब इसके अंदर देखें, ये तो हमारे पास वंस लिखे हुए हैं, इस वन इसको ऑन किया, इस स्क्वायर को ऑन किया, ये स्क्वायर ऑन किया और ये बाकी स्क्वायर ऑन किया। ये तो स्क्वायर्स ऑन किए हैं किसके अगेंस्ट? इस फंक्शन के अगेंस्ट। और ये जो 0 to 5 है
इसको x के साथ लिखा है, देखें 0 वाले स्क्वायर में x लिखा हुआ है, 2 वाले स्क्वायर में x लिखा हुआ है और 5 वाले स्क्वायर में x लिखा हुआ है। x का क्या मतलब है, x क्यों लिखा हमने, इसको 1 या 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 1 होगी फिर भी फर्क नहीं पड़ता, x की वैल्यू 0 होगी फिर भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जो कॉम्बिनेशन डोंट केयर में है वो ऑन हो भी जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ऑफ होंगे तो फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो x लिखे हुए है ना बेटा हमारे पास, इस x का मतलब या 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है। तो जरूरत पड़ने पर हम इस x को एज ए 1 भी यूज कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हम इस x को एज ए 0 भी यूज कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर। ठीक है जी, जरूरत पड़ने से मुराद क्या है कि अगर हमारे पास इस x को यूज करते हुए एक बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है तो हम लोग बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ देखें 4 का कॉम्बिनेशन बनता है तो हमने बनाया। यहां देखें 4 का कॉम्बिनेशन बनता है तो हमने बनाया। अब इस x को हम एज ए 1 यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब मिनटर्म्स की सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 1 वाले स्क्वायर्स को कॉम्बिनेशन में लेकर आते हैं। तो जब यहां पर हम लोग इस एक्सिस को कॉम्बिनेशन के अंदर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है x की वैल्यू 1 है। तो जब हम लोग इस एक्सिस को मैक्सिमम में यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा ये हमारे पास एक्सिस जो है इसकी वैल्यू 0 है। तो बेटा यहां पर आप लोग जब कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो फिर 2-3 बातें आपने याद रखनी है। के मैप के अंदर नहीं बेटा, आप लोग इसको 2 वाले कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं, 16 वाले में भी कर सकते हैं, 8 वाले में भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन की तो कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हम लोग जरूरत पड़ने पर x को 1 भी यूज कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर x को एज ए 0 भी यूज कर सकते हैं। तो अगर एक x के साथ हमारा काम हो रहा होगा तो हम एक x यूज कर लेंगे, चाहे वो 2 वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है, चाहे वो 4 वाला बन रहा है, चाहे वो 8 वाला बन रहा है। तो जब एक्सिस को बेटा यूज करना है डोंट केयर कंडीशन के अंदर के मैप के थ्रू, जब हम लोगों ने एक्सिस को यूज करना है तो 2-3 बातें याद रखनी है। सब सारे एक्सिस को यूज करना जरूरी नहीं है, जितने एक्सिस आपके के मैप के अंदर हैं उनको यूज करना कोई कंपल्शन नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसा कि इस वाली डायग्राम में आप लोग देखें जहां पर मैं पॉइंटर को मूव कर रहा हूं, ये वाला एक्स यूज नहीं हुआ, और ऑन द अदर हैंड आप इस डायग्राम को देखें तो यहां पर हमारे पास ये 2 एक्स यूज नहीं हुए। ठीक है जी, अगर सारे एक्सिस को यूज करना जरूरी होता बेटा तो फिर हमारे पास अगर इस डायग्राम को देखें तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी बनता, और अगर इस वाले डायग्राम को देखें तो फिर ये वाला कॉम्बिनेशन भी बनता। फॉलो कर रहे हैं बात को कि नहीं कर रहे? मींस के जी जी इफराना बेटा ये भी करवाते हैं एग्जांपल आपको, दोनों के साथ एग्जांपल करवाएंगे, आप परेशान ना हो, अभी करवाते हैं। तो अभी आप लोगों को जो मैंने कॉम्बिनेशन ड्रा किए हैं ये नजर आ रहे हैं? अगर सब एक्सिस को यूज करना जरूरी होता बेटा तो ये जो मैंने ड्रा किया ना ये भी कॉम्बिनेशन बने होते। अब ये क्यों नहीं कॉम्बिनेशन बना, ये कॉम्बिनेशन भी नहीं बना और ये कॉम्बिनेशन भी नहीं बना, हमें नजर आ रहा है इसलिए बना नजर नहीं आ रहा क्योंकि सब एक्सिस को यूज करना लाजमी नहीं है। अगर सब एक्सिस को यूज करना लाजमी होता तो ये जो कॉम्बिनेशन मैंने ड्रा किए हैं ये भी आपको ड्रा हुए नजर आते, ये भी के मैम के अंदर बुक में ड्रा होते। 2-3 बातें वो याद रखनी है। पहले ये कि हमारे पास सब एक्सिस को यूज करना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास कोई कंडीशन ऐसे बन जाती है जिसमें सब एक्सिस को यूज करते हुए एक बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर सब एक्सिस को यूज करते हुए बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं।
लेकिन जब इस तरह की कंडीशन बन रही है कि आपके पास कॉम्बिनेशन खत्म हो रहे हैं और एक्सिस अभी भी पड़े हैं, तो वहां पर आपको सब एक्सिस को यूज करना जरूरी नहीं है। सो एक एग्जांपल शायद आगे जाके, नहीं यहाँ पर उसने दी नहीं है, मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा, बल्कि वो हम लोग उसको करेंगे, वो देखेंगे आगे जाके। बाकी बेटा सिंपलीफिकेशन वैसे ही है जैसे आप लोग मिन टर्म्स या मैक्सिमम की सिंपलीफिकेशन करते आए हैं। जी बेटा क्लियर है सबको? और अगर मैक्स, और जब हमने एक्स को एज ए जीरो यूज करना है तो फिर क्या करना है, फिर देखें। जी बेटा देख रहे हैं आप लोग? और जब मैंने एक्स को जीरो एज ए जीरो यूज करना है तो फिर आप लोग जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो आपके सामने है, जो मैंने बनाया अभी दो कॉम्बिनेशन, एक 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। जी बेटा फॉलो कर रहे हैं, मुझे बताया करें, मुझे चैट में रिस्पॉन्ड किया करें ताकि मुझे पता चले। तो अभी हम लोग अगर मैक्सटर्म की फॉर्म पे, मैक्सटर्म की फॉर्म में अगर हम लोग सिंपलीफिकेशन करना चाहते हैं तो उसके दो कॉम्बिनेशन मैंने बनाए अभी यहाँ पर, एक ये 8 वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है और एक ये 4 वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है। और वो बात जो हम लोग पहले करके आए हैं कि सब एक्सिस को यूज करना लाजमी नहीं है, तो यहाँ देखें, यहाँ ये एक्स यूज नहीं हो रहा, मैक्सिमम की सिंपलीफिकेशन के अंदर ये एक्स यूज नहीं हो रहा। अगर हम इसको करते तो इसके फिर हिसाब से हमारे पास ये दो का कॉम्बिनेशन बन जाता। लेकिन हमारे पास क्या कहा जाता है, हमें ये कहा जाता है कि सब एक्सिस को यूज करना लाजमी नहीं है। अगर मैं इसको भी दो का कॉम्बिनेशन बनाता तो फिर क्या होना था, एक कॉम्बिनेशन बढ़ जाना था, नंबर ऑफ लिटरल्स बढ़ जाने थे, कॉम्बिनेशन बढ़ जाना था और आंसर के अंदर नंबर ऑफ लिटरल इंक्रीज हो जाने थे। सो जितने एक्सिस यूज हो सकते हैं, जितने एक्सिस को एफिशिएंटली यूज करते हुए आप लोग बड़े से बड़ा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उनको आप लोग सिंपलीफाई कर सकते हैं, उनको तो आप बनाएं, लेकिन सब एक्सिस को यूज करना लाजमी नहीं है। अब आप लोग देखेंगे हमने दो एक्सिस को यूज करते हुए 8 का एक कॉम्बिनेशन बनाया है ना हमने 8 का एक कॉम्बिनेशन, और एक हमारे पास 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक एक्स हमने यूज ही नहीं किया, कौन से वाला, जिसको मैंने रेड कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है। वो रेड कॉम्बिनेशन मैंने इसलिए बनाया जैसे आप लोगों को दिखाने के लिए कि वो रेड वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है हमने। क्यों? क्योंकि सब एक्सिस को यूज नहीं करना जरूरी नहीं है, बल्कि करना ही नहीं है। ठीक है, तो जब आप लोग इन सब एक्सिस को यूज कर रहे हैं, तो दो एक्सिस को यूज कर रहे हैं तो 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है और एक 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है और उसके अंदर कोई एक्सिस भी नहीं है। तो आप इसकी सिंपलीफिकेशन वैसे ही करेंगे जैसे आप लोग नॉर्मल सिंपलीफिकेशन करते आए हैं, जैसे आप लोग नॉर्मल सिंपलीफिकेशन करते हैं अपने के मैप के अंदर। जी कोई क्वेश्चन है बेटा यहां तक तो पूछें, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, शाबाश। डोंट केयर कंडीशन की एग्जांपल्स आप लोग प्रोडक्ट ऑफ सम सिंपलीफिकेशन की और डोंट केयर कंडीशन के क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज में से लेके कोई दो दो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके उसको मुझे सेंड करेंगे ताकि मुझे आइडिया हो, मैं देखूं कि आप लोग डोंट केयर कंडीशन को कैसे फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास तक, वेडनेसडे को हमारी नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास तक आप लोग जो है वो डोंट केयर कंडीशन की एग्जांपल्स करके आप लोग मुझे सेंड करेंगे, उसको हम लोग चेक करेंगे क्या करना है। उसके बाद हमारे पास बेटा ये नैंड और नॉर इंप्लीमेंटेशन आ जाती है। नैंड और नॉर इंप्लीमेंटेशन से मुराद ये है कि नैंड एक ऐसा गेट है जिसको यूज करते हुए आप लोग किसी भी तरह का सर्किट बना सकते हैं। नैंड और नॉर जो दोनों गेट्स है ना बेटा, इनको याद रखना है, नैंड और नॉर गेट्स ये दो गेट्स ऐसे हैं, इनको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है ये किसी भी तरह के फंक्शन के लिए, किसी भी तरह के सर्किट के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो आप लोग कोई भी सर्किट जो है ना वो यूजिंग नैंड गेट बना सकते हैं, आप लोग कोई भी सर्किट जो है वो यूजिंग नॉर गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो नैंड और नॉर इंप्लीमेंटेशन से मुराद ये होता है कि डिजिटल सर्किट्स को बनाना है लेकिन सिर्फ नैंड और नॉर गेट्स को यूज करना है और किसी गेट को यूज नहीं करना है।
नैंड और नॉर इम्प्लीमेंटेशन से बेटा मुराद ये है कि आप लोगों ने कोई भी सर्किट डिजाइन करना है तो वो नैंड और नॉर गेट यूज करके करना है, इसके अलावा आपने कोई दूसरा गेट यूज नहीं करना। तो जब आप लोगों ने कोई दूसरा गेट यूज नहीं करना तो आप लोग थोड़ा सा हम लोग नीचे मूव करते हैं। इसकी जो टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम लोगों ने देखना है। ये जो टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन आपको नजर आ रही है यहाँ पर, इसके अंदर यहाँ देखें कि आपके पास ये एक सर्किट है जो कि फिगर 3.18 के ए पार्ट में है। इस फंक्शन के लिए ये सर्किट ड्रा किया गया है, इस फंक्शन के लिए ये सर्किट ड्रा किया गया है, लेकिन इस फंक्शन की जो नैन इम्प्लीमेंटेशन है, इस सर्किट की जो नैन इम्प्लीमेंटेशन है वो आप लोगों के पास ये है, जो कि फिगर नंबर 3.18 के सी पार्ट में है। फिगर नंबर 3.18 के जो सी पार्ट में है वो आप लोगों के पास नैन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सर्किट है। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम लोग किसी भी फंक्शन को, किसी भी सर्किट को नैंड गेट को यूज करते हुए डिजाइन कर सकते हैं। असाइनमेंट बेटा ये है कि आप लोग अपनी एक्सरसाइज में से, बुक की एक्सरसाइज में से डोंट केयर कंडीशन और प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म के दो क्वेश्चन जो हैं वो करके भेजेंगे वेडनेसडे से पहले, ठीक है जी। और उसके साथ आप लोग ये नैंड और नॉर इम्प्लीमेंटेशन को पढ़ेंगे। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ये नैंड और नॉर इम्प्लीमेंटेशन में से आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है जी। नैंड और नॉर इम्प्लीमेंटेशन में से आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन होगा। तो नैंड और नॉर इम्प्लीमेंटेशन से मुराद बेटा ये होता है कि आप लोगों के पास एक सर्किट है जो कि नॉर्मल है, लेकिन आप लोग उसको नैंड गेट्स को यूज करते हुए या नॉर गेट्स को यूज करते हुए ड्रा कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास इस पूरे टॉपिक के अंदर बड़ी अच्छी कंसंट्रेशन के साथ और बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें, फिर इसको खत्म करते हैं। कोई क्वेश्चन बेटा है तो पूछ लें, शाबाश। जी कोई क्वेश्चन नहीं है जी। तुम्हारे पास इस टाइम जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं उनमें मोहसिन अली प्रेजेंट है, उसमें हमारे पास अब्दुल मईज प्रेजेंट है, अरुणा अली प्रेजेंट है, मोहम्मद फैजान, मुनीबा खालिक, मुनीब है, इफरानम है, मोहम्मद समरेज है, मोहम्मद शान है, मरियम कासिम, शहजाद अहमद, मोहम्मद काशिफ, निसा फातिमा, ईशा नूर, नगीन, मुबशर मुश्ताक, शहरोज खान, अली हैदर, साद रजा, फिर दूसरा अली हैदर है 37, हुसैफा कलियार है, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इनाम, नजीबुल्लाह, उस्मान, सफदर, शुएब, बशारत, असलम, समीन है, तैयबा है, तैयब रजा, तजहीब रजा है, मोहम्मद अब्दुल्ला। ये स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त हमारे पास प्रेजेंट हैं। बेटा कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ लेना है। अपना ख्याल रखिएगा, वेडनेसडे को आपके साथ मुलाकात होगी।